वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 3 जनवरी, तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वेल, आज हम सबसे पहले बात करेंगे न्यू हिट एंड रन लॉ के बारे में, जिसके चलते ऑल अक्रॉस इंडिया जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इस न्यू हिट एंड रन लॉ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं इस न्यू हिट एंड रन लॉ की, दैट वी विल सी। देन विल टॉक अबाउट द फ्री मूवमेंट रिजीम। इंडिया और म्यांमार के बीच में, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर में एक फ्री मूवमेंट रिजीम फॉलो होती थी, जिसे बहुत जल्द ख़त्म किया जाएगा, बहुत जल्दी इसे एंड किया जाएगा। अब अगर म्यांमार से कोई इंडिया आएगा तो उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा। क्या है ये फ्री मूवमेंट रिजीम, इसे हम देखेंगे। एंड देन आज के न्यूज़पेपर में इंडिया और अर्जेंटीना डील की बात हुई है। हमने इसे फॉलो किया था रिसेंटली कि इंडिया की तरफ से हमारी कंपनी काबिल अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स में को एक्सप्लोर करेगी, तो इसे लेकर अपडेट आया है। एंड देन विल टॉक अबाउट इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड। दिसंबर मंथ में इंडिया का रशिया से आने वाला जो ऑयल इंपोर्ट है उसमें गिरावट हुई है, डिक्लाइन हुई है। रीजंस क्या हैं, दैट वी विल सी। And lastly, we'll talk about a volcanic eruption in Indonesia. Recently, इंडोनेशिया में volcanic eruption हुई है। कहाँ पे हुई है और क्या रीजंस हैं इसके पीछे, that we'll try to see. तो ये कुछ आज के must read articles हैं. So let's begin with today's video. तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल न्यू हिट एंड रन लॉ से रिलेटेड है। रिसेंटली हमारा जो हिट एंड रन केसेस होते हैं, इसे लेकर जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड भारतीय न्याय संहिता है BNS, विच विल बी रिप्लेसिंग IPC, इस भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केसेस के लिए कुछ न्यू और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। इसके अगेंस्ट, इन स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के अगेंस्ट जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रकर्स हैं, वो ऑल अक्रॉस द इंडिया न्यू हिट एंड रन लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द प्रोटेस्टिंग ट्रकर्स दे आर डिमांडिंग कि ये जो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू न्यू हिट एंड रन केसेस के लिए जो स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए गए हैं, इनको रोल बैक किया जाए। ठीक है। हालांकि इसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये श्योर किया है कि किसी भी तरह का डिसीजन, चाहे वो कोई भी नया प्रोविजन लागू करना भी क्यों ना हो, वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कंसल्टेशन के बाद ही किया जाएगा। बट स्टिल जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते देखा गया कि बहुत सारी सिटीज़ के अंदर फ्यूल को लेकर जो है वो लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग पैनिक होकर फ्यूल और कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो हैं वो बाय करना शुरू कर चुके थे, और बहुत सारी मार्केट्स में जो सप्लाईज़ हैं वो भी डिप्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये जो न्यू हिट एंड रन लॉ है ये है क्या। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास हमारा जो IPC था, इंडियन पीनल कोड, इसे रिप्लेस करके आने वाला है भारतीय न्याय संहिता BNS। इस BNS में भारतीय न्याय संहिता में न्यू हिट एंड रन लॉ जो है वो लाया गया है। इसमें बेसिकली ऐसे ड्राइवर्स जो कि हिट एंड रन एक्सीडेंट के केसेस में उस सीन से भाग जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ लेकिन जो ड्राइवर्स है वो वहाँ से भाग जाते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई हैं। ठीक है। इस लॉ में ये स्टेट किया गया है कि ऐसे ड्राइवर्स जो कि जहाँ पे सीरियस रोड एक्सीडेंट होता है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और वो बिना अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए अगर एक्सीडेंट की साइट से भाग जाते हैं, तो उनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 लाख का फाइन देना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके चलते इस पर्टिकुलर क्लॉज को लेकर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, दे आर प्रोटेस्टिंग। ठीक है। तो मेन बात क्या समझनी है हमने यहाँ पे कि भारतीय न्याय संहिता में न्यू हिट एंड रन लॉ लाया गया है। ठीक है। इसमें हिट एंड रन इंसिडेंट्स के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज दिए गए हैं। अब देखिए, जब फेटल क्रैश होता है सीरियस, ठीक है, ऐसे केस में 10 साल की सज़ा अगर जो ड्राइवर है वो वहाँ से भाग जाते हैं, या फिर 7 लाख का फाइन। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर प्रोविजन में जो कैटेगरी ऑफ डेथ है बाय नेग्लिजेंस, इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की कैटेगरी 1 क्या है, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उनको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर उनकी वजह से डेथ होती है, उनकी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ होती है, और ऐसे केस में 5 साल की सज़ा है। लेकिन
अगर वो बिना किसी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसे केस में ड्राइवर जो ऑफेंडर है उनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ सकती है। ये 2 प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। इसे लेकर अब देखिए इस चीज़ को समझें कि ये तो न्यू प्रोविजंस हैं। इससे पहले हिट एंड रन लॉ क्या था? देखिए बीएनएस की इंट्रोडक्शन से पहले जो आईपीसी है हमारी इंडियन पीनल कोड, इसके सेक्शन 304A के तहत हिट एंड रन केसेस का ट्रायल होता था। इसमें जो पेनल्टीज थी दे वर कंपैरेटिवली लेस सिवियर एंड यहाँ पे जो ऑफेंडर्स थे दे यूज्ड टू फेस द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, ठीक है, अपॉन अगर वो वहाँ से भाग गए हैं। इवन देन आइडेंटिफिकेशन के बाद 2 साल तक की सज़ा जो थी वो यहाँ पे होती थी आईपीसी के अंडर, इंडियन पीनल कोड के अंडर। लेकिन अब जो हमारे पास भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें एक सब्सटैंशियल शिफ्ट आया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस दिए जा रहे हैं फॉर द हिट एंड रन ऑफेंसेस इन इंडिया। ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव मूव है जिससे कि हम इस तरह के इंसिडेंट्स को एड्रेस करना चाहते हैं रिगरसली, ठीक है। अब देखिए इसे लेकर कंसर्न क्या है। सबसे पहला तो कंसर्न यही है कि हार्शर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई हैं अंडर भारतीय न्याय संहिता, 10 साल की जेल, 7 लाख का फाइन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पनिशमेंट। अब इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो ये कंसर्न कर रहे हैं कि इससे जो ड्राइवर्स हैं वो डिस्करेज होंगे। इससे अनजस्ट पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं कि इससे क्या हो सकता है कि अब लोग शायद उतना विलिंगली जो ड्राइविंग रोल है उसे अपनाएंगे नहीं, बिकॉज इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, दैट इज़ द रिस्क ऑफ मॉब वायलेंस, कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जो ड्राइवर है वो इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता है, वहाँ पे रुक जाता है, सो इन मैनी केसेस जो आसपास के जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो लोग होते हैं, वो मॉब वायलेंस पे उतर आते हैं, तो इसका रिस्क भी यहाँ पे बढ़ता है। फिर एक चीज़ यहाँ पे और जो कंसर्न रेज किया जा रहा है स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स द्वारा, वो ये है कि यहाँ पे आप बिना इन्वेस्टिगेट किए यू आर ईजिली ब्लेमिंग द बिग व्हीकल विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ये लॉ तो पहले ही ये कह रहा है कि गलती किसकी है, बिग व्हीकल की गलती है, कि इससे एक अनजस्ट एक्यूजेशन और अनजस्ट पेनल्टीज जो हैं वो इम्पोज किए जा रहे हैं। एंड इससे ये भी कहा जा रहा है कि इससे पोटेंशियल हरासमेंट, एक्सटॉर्शन के केसेस भी आ सकते हैं, बिकॉज लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स को लेकर, न्यू हिट एंड रन लॉ को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजीम के बारे में, ठीक है। अब अपडेट हमारे पास ये आया है, न्यूज़ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट जो फ्री मूवमेंट रेजीम इंडिया और म्यांमार के बीच में चलती है म्यांमार बॉर्डर पे, उसे बहुत जल्द सस्पेंड करने वाली है, बहुत जल्द ख़त्म करने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्री मूवमेंट रेजीम है क्या, ठीक है। FMR फ्री मूवमेंट रेजीम ना, इसके चलते क्या है कि जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है ऑन द ईदर साइड, चाहे इंडिया वाली साइड हो चाहे म्यांमार वाली साइड हो, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, क्योंकि देखो हिली एरिया है, यहाँ पे आपके जो हिमालयाज हैं वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो हिल ट्राइब्स हैं, चाहे वो इंडिया के सिटीजन्स हैं या फिर वो म्यांमार के सिटीजन्स हैं, वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के 16 किलोमीटर के विद इन ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इंडिया से कोई म्यांमार की तरफ जा रहा है तो वो 16 किलोमीटर तक जा सकता है, चाहे म्यांमार से कोई इंडिया की तरफ आ रहा है तो वो भी 16 किलोमीटर तक आ सकता है। सो ऑल द हिल ट्राइब्स, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हैं या फिर म्यांमार के सिटीजन हैं, वो इंडो म्यांमार बॉर्डर के 16 किलोमीटर के दायरे में ट्रैवल कर सकते हैं। एंड बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए उन्हें एक बॉर्डर पास चाहिए, ठीक है। एक बार अगर बॉर्डर पास मिल जाता है, जो कि वहाँ की, चाहे इंडिया की बात करें तो हमारी अथॉरिटी या फिर म्यांमार की अथॉरिटी इशू करती है, और इस बॉर्डर पास की 1 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो एक पर्सन के पास, जिसके पास बॉर्डर पास है, जब वो इंडो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो वो इंडिया में 2 वीक्स के लिए रुक भी सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो 2 वीक्स के लिए इंडिया में या फिर म्यांमार में रुक भी सकते हैं। ये है फ्री मूवमेंट रेजीम, नाम ही बता रहा है फ्री मूवमेंट। इसे 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया था। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके चलते इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजीम को लाया गया।
इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स, इंडिया वाली साइड से इंडिया गवर्नमेंट, म्यांमार वाली साइड से म्यांमार गवर्नमेंट। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास रहते हैं। जो ट्रांस बॉर्डर विलेजेस हैं यहाँ पे, वो लोकल्स आपस में कल्चरली जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन बना रहे, उनके बीच में आपस में वेडिंग्स होती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स वो कॉमनली सेलिब्रेट करते हैं, एंड ट्रांस बॉर्डर ट्रेड भी यहाँ पे होता है। तो बेसिकली लोकल्स को हेल्प करने के लिए ये फ्री मूवमेंट रिजीम लाई गई थी। इट रिफ्लेक्टेड द फिजिकल, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ इन द इंडो म्यांमार रीजन, जो यहाँ पे ट्रांस बॉर्डर विलेजेस हैं, किस तरह कल्चरली ये विलेजेस, यहाँ के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इसे लेकर इसको प्रमोट करते हुए ये फ्री मूवमेंट रजीम लाई गई थी। लेकिन अब न्यूज़ ये है कि ये जो रजीम है इसे एंड किया जाएगा। इसके बाद इंडिया में अगर म्यांमार से किसी को एंट्री करनी है तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, दैट इज़ वॉट वी नीड टू नो, फ्री मूवमेंट रजीम। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, सम डिटेल्स अबाउट इंडो म्यांमार बॉर्डर। देखिए, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ये हमारी 4 स्टेट्स से होकर निकलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बी इट वेरी क्लियर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कभी कभार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है तकरीबन इंडिया और म्यांमार के बीच में। एंड बिल्कुल नॉर्थ में अगर आप देखो तो ट्राई पॉइंट आ जाता है। नॉर्थ में एक तरफ आपके पास चाइना है, बांग्लादेश है साउथ में, और एक तरफ आपका म्यांमार है। वहाँ पे इंडिया और जो म्यांमार का बॉर्डर है वो यहाँ से जाता है। इंडिया की तरफ से आसाम राइफल्स जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है इसे गार्ड करती है। आसाम राइफल्स इस पर्टिकुलर बॉर्डर को गार्ड करती है। आगे बढ़ते हैं। सो आज के हमारे न्यूज़पेपर में दोबारा इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में हुई लिथियम डील का जिक्र हुआ है। सो बेसिकली काबिल, हमने पहले भी बात की थी कि काबिल हमारी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडिया की। इसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम बोल रहे हैं काबिल। हमारी तरफ से इंडिया के काबिल का अर्जेंटीना की एक और एनर्जी कंपनी है जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कैमियन, जिसका फुल फॉर्म है कैटामार्का मिनर्वा वाई एनर्जेटिका सोलिकल एल एस्टाडको। ये देखो यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज है। आपने यहाँ पे बस याद रखना है कि यहाँ पे कैटामार्का की बात हो रही है। ठीक है, ये एक स्टेट ओन्ड माइनिंग और एनर्जी कंपनी है अर्जेंटीना की, कैटामार्का प्रोविंस की। कैटामार्का याद रखेंगे आप यहाँ पे। सो काबिल इंडिया की तरफ से हमारे अर्जेंटीना के अंदर 5 लिथियम ब्लॉक्स में एक्सप्लोर करेगा। अर्जेंटीना के अंदर फियाम्बाला एरिया जो है वहाँ पे ये 5 लिथियम ब्लॉक्स हैं, और इसे लेकर इंडिया का काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 211 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इन द पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमाउंट आपने याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको हाइलाइट्स पता होनी चाहिए कि अच्छा, एक तो बात ये भी याद रखो कि इंडिया अर्जेंटीना के साथ ही लिथियम डील क्यों कर रहा है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या इंडिया ने सिर्फ आज तक ऐसी फॉरेन डील अर्जेंटीना के साथ की है। तो अगेन आई एम गोना टेल यू कि ये इंडिया की सेकेंड ऐसी फॉरेन पार्टनरशिप है जिसके थ्रू हम क्रिटिकल मिनरल्स को एक्वायर करना चाहते हैं। इससे पहले 2022 में इंडिया ऐसा MOU ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया में भी हम 5 लिथियम और कोबाल्ट के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद अब 2023 के एंड में इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में ये मिनरल पार्टनरशिप हुई है, जिसमें हम अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड नाउ कमिंग डाउन टू व्हाई वी आर गोइंग टू अर्जेंटीना, बिकॉज अर्जेंटीना में दुनिया के 21% जो वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है वो कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। जो आपका लिथियम ट्राइंगल है ना, ABC, याद रखिएगा, लिथियम ट्राइंगल वर्ल्ड के वो कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम है, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ये वो 3 कंट्रीज हैं, और यहाँ पे भी बोलीविया नंबर 1 पे है, देन कम्स अर्जेंटीना। इस कैटामार्का एरिया में बहुत सारे सॉल्ट फ्लैट्स हैं जहाँ जो कि लिथियम ट्राइंगल का पार्ट भी बनते हैं, और यहीं से जो लिथियम है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इंडिया अर्जेंटीना के साथ लिथियम डील में शामिल हो चुका है। और इंडिया की तरफ से हमारा जो काबिल है, अगेन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड,
ठीक है। इनका ये काम है कि ओवरसी लोकेशंस जो हैं वहाँ से स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंडिया को सप्लाई करना। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहाँ पे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक्वायर करना, उनको डेवलप करके प्रोसेस करके इंडिया में लेकर आना, दैट इज़ द मॉडल ऑफ काबिल, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो अपडेट आया है वो इंडिया के ऑयल ट्रेड से रिलेटेड है। हमने कल की वीडियो में भी बात की थी कि किस तरह इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है वो हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ मेजरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी की एडिशन में हमारे पास एक और अपडेट आया है, वो ये है कि अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें तो इंडिया ने स्लोली सऊदी अरेबिया से अपना ऑयल इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। और अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर मंथ में रशिया से हमने जो ऑयल बाय किया है वो पिछले 11 मंथ का लोएस्ट है। अब तक का लोएस्ट ऑयल बाय, मतलब रशिया से जो हम ऑयल मंगा रहे हैं दिसंबर मंथ में, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। वहाँ से जब गिरावट हुई है तो वो हमने पूरा कहाँ से किया, हमने सऊदी अरेबिया से ऑयल का इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पे मेन जो इशू है दैट इज़ द इशू ऑफ पेमेंट। रशिया से हम जो ऑयल मंगा रहे हैं उसमें पेमेंट का इशू बहुत बड़ा है। रीज़न बीइंग, आप जानते हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर जब हुई तो उस टाइम पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए कि आप डॉलर्स में रशिया को पेमेंट करने के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं, ठीक है। जो अब ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो ऑयल ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे। अब जिसके चलते एक तो हम बात कर रहे थे कि रुपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट जो है कि इसको यूज़ किया जाए, कि रुपीज़ को यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ डॉलर्स या फिर यूरोज़, और रुपीज़ को यूज़ करके जो पेमेंट है वो की जाए, ठीक है। लेकिन पेमेंट का इशू चल ही रहा था। वाई? यहाँ पे इशू है रुपी रूबल ट्रेड में। कैसे? इंडिया रूबल वैल्यू रूबल में ट्रेड करने में कंफर्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज रूबल की जो वैल्यू है वो मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, मार्केट उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं करती। वेरएज रशिया रुपीज़ के अंदर ट्रेड करने में कंफर्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज रशिया ये समझता है कि रुपी बहुत वॉलेटाइल है। तो इसीलिए रुपी और रूबल की जो कन्वर्टिबिलिटी है उसमें एक चैलेंजेस बहुत बड़े थे। रशियन रूबल जो है वो रशिया की ऑफिशियल करेंसी है, रुपीज़ हमारी ऑफिशियल करेंसी है, डॉलर में पेमेंट कर नहीं सकते, सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो एक पेमेंट का यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था, जिसके चलते इसका असर देखने के लिए मिला है दिसंबर मंथ में, जहाँ पे इंडिया के रशिया से आने वाले जो इंपोर्ट्स हैं वो 16 to 22% डिक्लाइन हुए हैं। ऑन द अदर हैंड हमने अपनी जो डिमांड है उसे सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करके पूरी की है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के वोल्केनिक इरप्शन की। तो रिसेंटली इंडोनेशिया में माउंट लीवोटोबी लाकी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुई है। नाउ बार बार हम देखते हैं, कभी हम माउंट मिरप्पी की बात करते हैं कि इंडोनेशिया में लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं। कल हमने जापान की अर्थक्वेक की बात की थी, आज हम इंडोनेशिया की वोल्केनिक इरप्शन की बात कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पे भी सेम है, जिस तरह जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है, जिसके चलते वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। सिमिलरली इंडोनेशिया भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे लोकेटेड है, जिसके चलते इंडोनेशिया में भी एक्टिव वोल्केनोज और फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नास्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ये सारा का सारा जो एरिया है दिस इज़ अगेन वेरी 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 एक्टिव, जिसके चलते इंडोनेशिया में विच इज़ लाइंग ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।